इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाराबंकी रामनगर के लोडेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां चौकी के सामने लगे बिजली के पोल में करंट उतर जाने से 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। इससे सनसनी फैल गई है पूरे क्षेत्र में। फिलहाल बड़ी खबर है। जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर, ये बताएं कि अचानक से कैसा मातम पसरा हुआ है, क्या मामला हुआ है? देखिए अर्पित, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद का ये रामनगर इलाका पड़ता है। यहाँ पर प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ है लोडेश्वर महादेव मंदिर। इसी परिसर में जब श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए जा रही थी, तभी अचानक से एक खंभे में बिजली उतर जाती है और फिर आसपास जो 2 दुकानदार थे उनकी करंट उतरने से दर्दनाक मौत हो जाती है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वहां पर एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। कुछ अन्य लोग भी चपेट में आकर के वो भी झुलस जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 दुकानदारों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। मृतकों में गुबराहा निवासी 36 साल का संजय है, उसकी पहचान हुई है, जबकि दूसरे व्यक्ति जिसकी मौत हुई है उनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन मंदिर के दर्शन के लिए भीड़ गुजर रही होती है, तभी ये हादसा होता है। बताते हैं कि जो खंभा लगा है उसी में बिजली उतर आई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है जलभराव होने के चलते वहां पर खंभा लगा है, जिसमें बिजली का करंट उतरने से ये चिपक कर दोनों दुकानदारों की दर्दनाक मौत हुई है। आसपास चूंकि लाई की दुकानें थीं, जो मंदिर में श्रद्धालु जाते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए, उन्हीं श्रद्धालुओं की बिक्री के लिए दुकानें लगती हैं। और ये हादसा होने के बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। चूंकि बाराबंकी वो जनपद है, अभी 6 दिन बीते नहीं हैं कि औसानेश्वर मंदिर में जब बिजली का तार टूटकर गिरने के बाद जो करंट दौड़ा था, उसमें भी 2 लोगों की मौत हुई थी और करीब 50 के आसपास लोग घायल हुए थे। चूंकि भगदड़ मच गई थी, उस हादसे को अभी कोई भूला भी नहीं था। ये दूसरा हादसा हो गया है और लोडेश्वर महादेव मंदिर जो चौकी है उसी के बगल में ही यह हादसा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मातम का माहौल है और वहां पर श्रद्धालु काफी डरे हुए हैं, क्योंकि ये दूसरा हादसा है बाराबंकी में। पहले भी हादसे में मौत हुई थी और फिर हादसे में मौत हुई है। तो आखिर इन हादसों को जिम्मेदार कब तक रोकेंगे, ये भी बड़ा प्रश्न इसलिए बना हुआ है क्योंकि दोनों हादसे बिजली के चलते ही हुए हैं। दोनों में करंट उतरा था। तो ये अपने आप में बिजली की जो व्यवस्था है, इसको लेकर के समझना होगा, जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आखिर ये हादसे दर हादसे हो क्यों रहे हैं। ये श्रद्धालुओं को भी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि सावन का माह चल रहा है और कावड़ यात्रा चल रही है। सूबे की योगी सरकार कावड़ यात्रा को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। सब देख रहे हैं कि कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूल बरसा रहे हैं, डीएम एसपी समेत आला अधिकारी फूल बरसा रहे हैं, कावड़ियों की सेवाएं की जा रही हैं। फिर भी ये हादसे हो रहे हैं जो चिंताजनक हैं। जी, लगातार ये सर दूसरी जो खबर है, ये बुरी खबर जो है सामने आ रही है। दर्शकों को बताया जा रहा है कि हादसे के बाद फिलहाल ग्रामीणों में आक्रोश आ गया है और जिम्मेदारों के खिलाफ वो कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल रामनगर बाराबंकी के लोडेश्वर महादेवा मंदिर परिसर में रविवार दोपहर करीब 3 बजे एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां महादेवा चौकी के सामने लगे बिजली के पोल में करंट उतर गया है। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है और इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल 2 लोगों की मौत हुई है और पूर्व में भी मौत हुई थी, जिससे जो स्थानीय लोग हैं वो काफी जो है आक्रोश में हैं। दोनों युवकों को जो जानकारी मिली, एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। वहां से चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और ग्रामीण लोग इस बात से आक्रोश में हैं कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा। लगातार ये हादसों पर हादसे हो रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि कांवड़ियों की सेवाओं के लिए लगातार फूल बरसाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन हो
चाहे सरकार सत्ता के लोग हो, लगातार कोई असुविधा ना हो इस पर प्रयास किया जा रहा। ऐसे में बाराबंकी के रामनगर में यह दूसरा हादसा हुआ है जो अपने आप में एक गमगीन माहौल में तब्दील हो गया है सर। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी का जो जलभराव बताया जा रहा है जिसमें करंट फैलने से खतरा बढ़ गया है सर, जो पिछली बार जो मामला हुआ था, क्या इस बार जो है जो लोगों में आक्रोश है और दोबारा जो है ऐसी कोई भी बात जो सामने आ रही थी तो क्या इसमें जिम्मेदारों की नजर नहीं गई? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि बरसात का सीजन है, सबको पता है, अलर्ट भी जारी होता है कि फला जनपद में इतने दिनों तक मौसम खराब रहेगा, बरसात होगी। और फिर ये पानी के बीच में पोल को क्यों उतार दिया गया, क्यों लगा दिया गया, ये बड़ा सवाल है। फिर जब श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर दर्शन के लिए जा रही थी और जलभराव की स्थिति थी, फिर बिजली सप्लाई क्यों चालू रखी गई, तमाम ऐसे सवाल हैं। यही बात लोगों को नागवार गुजर रही है, लोग नाराज हैं। और भी आपको बता दें कि ये जब घटना होती है, ये हादसा होता है, तो उसी दौरान स्थानीय जो कपड़ा व्यापारी हैं आनंद अवस्थी, वो तत्काल बिजली विभाग को सूचना देते हैं, तब जाकर बिजली आपूर्ति बंद कराई जाती है। आप जरा सोचिए, क्यों नहीं बिजली विभाग का कोई कर्मी पेट्रोलिंग करता है, क्यों नहीं इस पर नजर रखी जाती है? क्योंकि ये प्रसिद्ध, मैंने आपको बताया, पौराणिक तीर्थ है लोदेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर सिर्फ बाराबंकी के ही नहीं, आसपास के कई जनपदों के लाखों लाख जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, सावन के माह में यहाँ जाते हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती थी, वो सकुशल जो है मंदिर में दर्शन कर वापस आ सकें, अपने घरों को पहुंच सकें। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार ने की है। फिर ये हादसे जान ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं। तो आप देखना होगा, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, क्या उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अभी सावन माह बीतने में कुछ समय बाकी है, तो क्या अब ये हादसे की पुनरावृत्ति नहीं होगी? जी, बड़ी बात कि लगातार हादसे हो रहे हैं, आखिर जिम्मेदार कहाँ हैं? क्यों जिम्मेदार पेट्रोलिंग पे नहीं थे? यदि लगातार ये दूसरा हादसा है तो पेट्रोलिंग क्यों नहीं की गई? ये बिजली विभाग की लापरवाही कहें या जो है आम जनमानस की लापरवाही कहें, कुछ भी कहना बताना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो हादसे हो रहे हैं वो लोगों की जान ले रहे हैं। ये बड़ी खबर है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि लाखों लाख लोग यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने आते हैं, और अभी भी सावन माह का कुछ समय बचा हुआ है। ऐसे में क्या गारंटी है कि और भी हादसे नहीं होंगे? फिलहाल जो ग्रामीण हैं वो आक्रोश में है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब जो 2 लोग चले गए हैं, गमगीन माहौल है और होना भी चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर है, और ये तो भला मनाइए जो स्थानीय कपड़ा व्यापारी आनंद अवस्थी थे, जिन्होंने तत्काल बिजली विभाग को उसकी सूचना दी, उन्होंने बिजली आपूर्ति बंद कराई, वरना और भी जाने जा सकती थी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर एक अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया पर। नमस्कार। मामला ये हुआ है कि इस खंभे में लाइट उतरती है, किसी कारणवश जो है इस टीन में और जीने में लाइट उतरी है, जिससे इस दुकानदार संजय को तगड़े से करंट लगने की वजह से नहीं सुना हो कि अभी उनकी मौत हो गई है। और अगर पानी में होते, दोनों ही लोग पानी में पड़े थे, और पानी की शिकायत हमने कई बार जो है एसडीएम महोदय से भी की है, कई बार खबर भी चलवाई, मेरी बैठ भी चल रही है, और राम तीरथ जी ने जो है यहाँ के तमाम बार इसको जो है साफ सफाई कराने के लिए एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। यहाँ पे खंभा जो ये है, इसमें करंट उतर आता है, 1-2 बार चेक किया गया है। नीचे नाले का पानी भरा है, नीचे नाले का पानी वहाँ तक कनेक्टेड है, पूरी जहाँ तक पानी भरा है पूरे पानी में करंट आ गया है। और इसमें एक दुकानदार यहाँ है संजय, किराए पर रहते हैं नीचे, तो हम लोग तो थे नहीं, पता चला उनको करंट मार दिया, उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। 2 लोग हताहत हुए, दोनों लोग गंभीर अवस्था में ले जाए गए हैं, और यहाँ पानी से करंट उतरा है। आज दिन करीब 3 बजे रामनगर तहसील ग्राम गोबराहा में के निवासी संजय की दुकान के निजी कनेक्शन से करंट उतरने की वजह से मृत्यु हो गई है। उनके ही साथी जो थे हौसला, जो कि ग्राम गुलरिया के निवासी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों ही बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए जिला बाराबंकी की तरफ भेज दिया गया है। नहीं, ये जो है ये मंदिर परिसर के बाहर की घटना है। मंदिर के मेले की तैयारियां पूरी तरीके से सही चल रही हैं।